क्वेश्चन नंबर 51। ये हमारा एमयू एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2024-25। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस x एंड टाइम t फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑफ द फॉर्म t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है और इसका देखना है क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास t इक्वल टू क्या दिया है, t इक्वल टू हमें दिया गया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स और यह हो जाएगा dy dx अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब इस पार्ट का हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पहले। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बाहर आएगा x। ठीक है, प्लस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन है, बीटा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से मिला 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये चीज हमें यहां से मिली और ये चीज इक्वल थी डी टी अपॉन डी एक्स की। अब क्या करो, आप यहां पर बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और ये बनेगा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब डी एक्स अपॉन डी टी स्टूडेंट्स होता है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये वेलोसिटी हमें यहां से मिल गई। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको, वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, सवाल ये है आपके सामने। अब स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दे तो बताइए इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यहां से इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए हम यहां से इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx, इस dx को यहां ले लिया और dt को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है, अब dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास क्या बन के आएगा, हम यहां से dx अपॉन dt को लिख लेते हैं वेलोसिटी और ये रह गया हमारे पास dv अपॉन dx। ठीक, अब बच्चों यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v और यहां पर d और वेलोसिटी हमारे पास क्या आई हुई है, वेलोसिटी हमारे पास ये आई हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लिख लेंगे, वेलोसिटी की जगह पर 1 अपॉन 2, देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये वेलोसिटी लिख ली हमने dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का हमें x के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला कि u अपॉन v का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को छोड़ देंगे, फिर माइनस u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपॉन में v स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर u और v क्या होता है, ये ऊपर वाली चीज़ को हम u कह देते हैं और नीचे वाली चीज़ को हम v कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ से मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एक तो हमारा v ये है, ठीक है v, ठीक है। अच्छा, इस v को भी अगर बदलना चाहेंगे तो जब हम इस v को लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम v की। ठीक है,
तो अभी हम लोग लिखेंगे, पहले अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर अब पहले इसका ये जो डिफरेंशिएशन करना है हमें, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना था, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर v को छोड़ देंगे, तो इनटू में ये v आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। यही तो था हमारा v, इस वाले को भी यही लिखेंगे अभी, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u को छोड़ देंगे, सॉरी u का तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, u को छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब v क्या था हमारा, ये नीचे वाली। अब 2 अल्फा एक्स यहाँ पर लिखा है, 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बाहर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 2 अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना, बीटा का क्या है, कांस्टेंट चीज़ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। और अपॉन में क्या है यहाँ पर, वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला जो v है वो वेलोसिटी वाला नहीं है, वो डिफरेंशिएशन फार्मूला जो है उसका v है, ये नीचे वाले पार्ट को v कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो v है वो वेलोसिटी वाला v है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तो चीज़ 0 हो गई, यहाँ ऊपर हमें 2 अल्फा इंटू 1 करेंगे, -2 अल्फा मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब ये वाला जो v था हमारा वेलोसिटी वाला v, इसकी वैल्यू हमने यहाँ आपको निकाल के दी थी, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इनटू में ये वाली चीज़ यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पे बचा -2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये देखिए दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं -2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बन जाएगा, होल क्यूब। अब इसको अगर हम लिखें तो -2 अल्फा, और इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाएं तो क्या लिखेंगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पे पावर -3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सेलरेशन आ रहा है और माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो हमारा जो भी रिटार्डेशन आया या एक्सेलरेशन आया वो माइनस साइन हटा देंगे, माइनस साइन ये दिखा रहा है सिर्फ कि ये रिटार्डेशन है। तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पर पावर -3, ये हमारा आंसर आ रहा है फाइनल। अब हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम आंसर भी देखते रहते हैं और ऑप्शन भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये आंसर है हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है इससे। तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पे पावर -3, तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है।